चलिए नमस्कार। आप लोग गायत्री रेकी एक साधना, गायत्री रेकी एक हिस्सा, गायत्री रेकी एक हीलिंग टेक्निक, इसको आप सीख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी 21 दिन की साधना भी कंप्लीट की है। लेकिन मैं आप लोगों को गायत्री रेकी या किसी भी साधना के बारे में, जब साधना ये शब्द आ जाता है, जब हीलिंग ये शब्द आ जाता है, तो एक चीज़ जरूरी हो जाती है कि हमारे गुरुदेव हरदम कहते हैं कि कोई भी जो साधना है, कोई भी साधना जो है, जब तक आप साधना में 3 चीजें नहीं आएगी, आपकी साधना में प्राण नहीं आएंगे, तब तक आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। तो 3 चीजें उन्होंने बताई है कि जो उपासना, साधना और आराधना, ये 3 चीजें उन्होंने बताई है। तो हम जो कर रहे हैं अभी, हम हीलिंग कर रहे हैं। मतलब गायत्री रेकी जो है, उसकी जो सिंबल्स है, हम उसकी हीलिंग कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं तो उपासना का मतलब होते है कि उप अधिक आसन, मतलब उपासना, उप अधिक आसन मतलब पास में बैठना। पास में बैठना तो हम किसके पास बैठे हैं? हम रेकी ऊर्जा के पास बैठे हैं। तो रेकी ऊर्जा करती क्या है? तो रेकी ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, उसको यहाँ पर हमारे पास, हमारे बुलाने पे, हमारे हाथों में कॉलिंग होती है, हमारे हाथों में आती है। फिर हम उसको दोनों हाथों में करके हम लोगों को ट्रीट करते हैं। तो या हीलिंग करते हैं या खुद को हीलिंग करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो खुद के लिए है। जो भी चीजें हैं, सारी चीजें पहले खुद के लिए है, फिर दूसरों के लिए। पहले खुद सेल्फ के लिए, फिर दूसरों के लिए। तो जब हम रेकी हीलिंग की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं या साधना करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है, जैसा कि सबसे पहले उपासना हम कर रहे हैं, 21 दिन की हम उपासना कर रहे हैं उसके अंदर। तो उपासना का मतलब होता है कि ऊपर अधिक आसन, हम जिसके पास बैठेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो अगर हम अग्नि के पास बैठ रहे हैं तो हम अग्नि के समान हो जाएंगे। मतलब अगर बाहरी तौर पे देखा जाए तो हमने, हमारे शरीर का ताप बढ़ जाएगा, हमारे शरीर की गर्मी हो जाएंगी। हम सूरज के किरणों में बैठेंगे तो हम गर्म हो जाएंगे, हम बर्फ वाले जगह पे बैठेंगे तो हम बर्फ के जैसे ठंडे हो जाएंगे। मतलब जिसके पास हम बैठेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। आप लोगों को एक बात याद आती होगी कि बचपने में हम लोग टीचर की नकल करते थे। एक आधा कोई व्यक्ति होता है जो अपने साथ, जो उसका फ्रेंड वगैरह होता है, वो अगर उसको अच्छा लगता है तो वो उसकी नकल करता है। बच्चे आप देखो घर पे आकर टीचर की एक्टिंग करते हैं या टीचर को फॉलो करते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि उपासना कर रहे हैं वो लोग, मतलब वो टीचर को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग जो सीख रहे हैं वो है रेकी चिकित्सा। तो हमने फॉलो किसको करना चाहिए? एनर्जी को। तो एनर्जी का गुण क्या है? एनर्जी का गुण है पॉजिटिव। तो आपके में कौन से गुणों का भरमार होना चाहिए? तो आप में सद्भाव का, सद्बुद्धि का विकास होना चाहिए, क्योंकि आप उपासना कर रहे हैं सद एनर्जी की, अच्छे एनर्जी की, अच्छे ऊर्जा की, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की। दूसरा, हम लोग जो है एक प्रार्थना करते हैं हमारे इसमें कि हे सविता देवता, हे सविता देवता, आप हमारे, हे सविता देवता, आप ही की तेज से सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा चलती है, हम हर पल आपके आभारी है। आपकी ऊर्जा से हमारे जीवन में खुशियां, सम्मान, धन प्राप्त है। हे सविता देवता, आपकी हम पर असीम अनुकंपा है। आप ही से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति होती है। हे सविता देवता, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो ये जो हम बोलते हैं, तो इन गुणों को हमने धारण करना चाहिए। कौन से गुणों को हमने धारण करना चाहिए? कि वो जो उसका स्वरूप है वो कौन सा है? प्राण स्वरूप है। तो हमने अपने आप को प्राणी मात्रा, मतलब इस अपने आप को शरीर न समझते हुए आत्मा समझना चाहिए। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हमारा जो आत्मिक विकास है वो बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हम लोग सिद्धासन को यूज करते हैं। सिद्धासन का गुण क्या है? सिद्ध अधिक आसन, जिस पर बैठने से आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। और ये जो स्वास्तिक जो सिंबल हमने दिया है उसके अंदर, स्वास्तिक सिंबल जो है आप जानते नहीं होंगे, लेकिन स्वास्तिक सिंबल में मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा आपको। स्वास्तिक सिंबल यह अपने आप में, अगर आप स्वास्तिक सिंबल को केवल याद कर लेते हैं तो आपके अंदर 1 मिलियन बोविस एनर्जी बूम हो जाती है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख पॉजिटिव एनर्जी को आप कुछ बिना कुछ किए आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि पात्रता आपकी है क्या? आपकी अगर पात्रता है तो मिलेगा। आप अगर पानी में खड़े हैं और आप इतना सा पात्र लेकर अगर खड़े हैं तो इतना सा पात्र भरेगा, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा भरेगा।
अगर आपका पूरा टैंक है तो टैंक भरेगा। अब आप सोचिए आपको क्या लेना है। आत्मज्योति जो सिंबल है, हम उसको आत्मज्योति को हमारे इस पे बनाते हैं। आत्मज्योति का मतलब होता है आत्मा की ज्योति, और आत्मा की ज्योति सब जानती है। तो क्या हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं? सेहकी सेहकी जो चिन्ह है वो हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे बड़ा चिन्ह है, और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे अंदर जो मार्ग है उसको सरल बनाता है। तो ये जो जो भी सिंबल है, मैं एक ही दो नाम लूंगा सिर्फ। जो मास्टर सिंबल जो है वो सारे एनर्जियों को बढ़ा देता है, सारे एनर्जियों को हमारे शरीर के अंदर बढ़ा देता है। तो जब हम इनके जो गुण हैं, इन सिंबलों के गुणों को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक उपासना सफल नहीं होगी, मतलब आपकी हीलिंग सफल नहीं होगी। तो उपासना का मतलब है कि पास में बैठना। पास में बैठने से क्या होगा कि पास में बैठने से आप उसके जैसे हो जाएंगे। तो अब जो सिंबल है या जो भी आप साधना कर रहे हैं तो आप उसके जैसे हो जाएंगे, मतलब आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भक्त और भगवान में दोनों एक ही हो जाएंगे। जैसे आप अगर पानी में दूध मिला रहे हैं तो वो पानी जो है वो अपना गुण छोड़ देगा और दूध के गुणों को ले लेगा। पानी में अगर आप जहर मिला रहे हैं तो पानी अपना गुण छोड़ देगा, जहर का गुण ले लेगा। तो इसी तरीके से आप जो रिकी हीलिंग कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं तो आपको उनके गुणों को अपने आप को धारण करना पड़ेगा, तब आपकी उपासना सफल होगी, मतलब आपका पहला सोपान कंप्लीट होगा। अब आई बात साधना की। साधना का मतलब होता है कि साध अधिक अना। साधना, साधना का मतलब होता है कि अपने आप को साधना। साधु, साधु जिसने अपने आप को साध लिया वो साधु कहलाया। तो जब साधने की बात आएगी तो क्या किन चीजों को साधना है? तो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को हमको साधना है। और जो हमने उपासना की है, उपासना की है उसकी साधना हम कर रहे हैं। अब साधना में क्या है कि उपासना और साधना मतलब अपने शरीर, अपने आप में ग्रहण करना, उन सारी चीजों को साध लेना जो हमारी रेकी हीलिंग में बताई गई है या किसी भी साधना में बताई गई है। गायत्री मंत्र बोलता है कि आप गायत्री मंत्र के हिसाब से आप में जो है उन सारे गुणों का मतलब आपके अंदर सद्बुद्धि का विकास होना चाहिए। सद्बुद्धि का विकास होना ही गायत्री मंत्र का फलित है। तो सद्बुद्धि का विकास जब होगा तो आप में आपके आजू बाजू में एक ऑरा पैदा होगा। ऑरा के बारे में भी हमने देखा है, ऑरा को आप भी समझ सकते हैं। ऑरा को समझने के लिए भी हम आगे और वीडियो डालते रहेंगे। तो साधना का मतलब उन सारे गुणों को अपने आप में साध लेना। इसका जो आखिरी सोपान होता है आराधना। आराधना का मतलब होता है बांटना। आराधना का मतलब होता है देना, किसी को भी आपने देना। तो वो जब दे रहे हैं आप तो आपकी बुद्धि में देने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप उपासना और साधना को नहीं समझेंगे, मतलब आप उपासना को समझेंगे तो आप साधना को समझेंगे, और साधना को समझेंगे तो आप आराधना को समझेंगे। आराधना का मतलब होता है कि आपके पास जो कुछ भी है ये इस ब्रह्मांड ने ही आपको दिया और इसी ब्रह्मांड को आपने बांट देना है। जमा रखने से नहीं होगा। जमा रखने से उसमें जैसे आपने खाने पीने की चीजें जमा रखी तो वहाँ फफूंदी लग जाएंगे, वहाँ फंगस हो जाएगा और उसमें कीड़े लग जाएंगे, सारी चीजें हो जाएगी। तो जमा रखने से गंदा हो जाए, मतलब जमा रखने से खराब हो जाएगी, सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। तो आपने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बांटना है लोगों में। जब आप बांटेंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो आपके पास की ऊर्जा और रिपीट होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो जो गायत्री रेकी के साधक है उन्होंने इस टेक्निक को समझना चाहिए और अपना विकास सॉरी इस चीज को उन्होंने समझकर गायत्री रेकी की साधना करनी चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए मैं बनाया था आपको पसंद आएगा, और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।